Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we are going to discuss आपके IR theories का part 4. इसमें जो है we will discuss decision making theory. इसके पहले just sometimes before we have discussed communication theory जिसमें हमने नॉर्बर्ट वेनर एंड आपके कार्ल ड्यूएस की बात की थी. ठीक है, तो वो 5 मिनट में ही आपका वीडियो खत्म हो गया था. तो अभी आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कि जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रहे हो यानी अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 3 महीने का जो है सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है. यानी आपको 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पे आपको 27 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. तो ये जो ऑफर है ये आपका सिर्फ 20 अक्टूबर तक वैलिड है. इसके बाद जो है ये ऑफर खत्म हो जाएगा. तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू हैव टू यूज दिस कोड साकरीन NTA. यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, फिर चाहे वो प्लस का हो या फिर आइकॉनिक का हो. अगर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो बाई इन द ग्रुप PSIR बाई अंकिता गुप्ता. ओके, तो चलिए वी शैल स्टार्ट. सो सबसे पहले बच्चों, जो डिसीजन मेकिंग थियरी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे नाम हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं. इसमें स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो जो डिसीजन मेकिंग थियरी होती है ये एक्चुअली में सब फील्ड होती है फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस की. ठीक है, और इसको हम लोग FPDM भी बोलते हैं, जिसको फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग भी बोला जाता है, या फिर बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम रिफर्ड टू एज फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग. तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस जो है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का, इसका सब फील्ड है आपका डिसीजन मेकिंग थियरी. अब हम ऐसे सब फील्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो मेजर आपके डिसीजन लिए जाते हैं उसकी 2 कैटेगराइजेशन होती है. एक कैटेगराइजेशन होती है आपका प्रोसेस, सेकेंड होता है आपका एग्जीक्यूशन. ठीक है, प्रोसेस में किस तरीके से जो है आपके डिसीजन को लिया जा रहा है और क्यों उसको लिया जा रहा है. एग्जीक्यूशन क्या एक्शंस है जो कि डिसाइड कर रहे हैं, और एग्जीक्यूशन का मतलब कौन सी अथॉरिटी है जो उसके डिसीजन को एग्जीक्यूट कर रही है. ठीक है, तो ये आपका किस लेवल पे होता है? ये आपका बिल्कुल स्टेट लेवल पे होता है, और ये आपकी कौन सी विंग करती है? फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट जो होते हैं वो करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इस चीज को याद रखिएगा, आगे ये पूरी लाइन आपके पास आने वाली है. अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो है फोकस करता है ह्यूमन डिसीजनल बिहेवियर को. ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है इन इंटरनेशनल रिलेशंस, बिकॉज वहीं से स्टेट के रिलेशंस को डिफाइन किया जाता है. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस सब फील्ड्स इन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. यानी ये जो डिसीजन मेकिंग है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग थियरी इन इटसेल्फ. ठीक है, अब इसके जो आपके प्रोपाउंडर्स हैं वो है आपके हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, वेबर. मैक्स वेबर को आपको पता होगा, आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेटाइजेशन की थियरी भी दी है इन्होंने. ठीक है, उसके बाद से एमिली. ठीक है, तो ये जो है आपके क्या हो गए? ये आपके कुछ प्रोपाउंडर्स हो गए. ठीक है, एक्सपर्ट्स हो गए. ये कहाँ से बिलोंग करते थे? यूरोप से. इस चीज को भी याद रखना है. लेकिन जो फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट है डिसीजन मेकिंग अप्रोच का वो किसने दिया था? वो आपके रिचर्ड स्नाइडर ने दिया था विथ हिज कलीग्स SW ब्रक एंड बर्टन स्पेन. तो इन्हीं दोनों लोगों को हमको ज्यादा पढ़ना है. जॉन बर्टन को ज्यादा पढ़ना है एंड SW ब्रक को ज्यादा पढ़ना है. तो इन दोनों लोगों को आपको ध्यान में रखना है कि किसने दिया था? रिचर्ड स्नाइडर. आप इसको चाहे तो मेमोनिक्स की तरफ से बना लो. एंड ठीक है, यानी ऐसे कर सकते हो कि ब्रक को होमवर्क मिला था जो RS अग्रवाल की बुक से उनको करना था, लेकिन वो स्पेन में था. ठीक है, तो ऐसे आप कुछ कर सकते हो तो याद हो सकता है. अब इन्होंने जो है डिसीजन मेकिंग जो है का अप्रोच जो चूज किया था वो इस लेवल पे चूज किया था इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन. यानी 2 हमने आपको बताया था ना, एक होता है आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एक होता है आपका एग्जीक्यूशन. तो इनका जो रिसर्च था वो किस पे था? इनका था पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे, कि किस तरीके से पॉलिसीज को बनाई जाती हैं, और जो आपके नेशनल एक्टर्स होते हैं वो किसी एक सर्टेन वे में किस तरीके क्यों बिहेव करते हैं, क्या रीजन होता है उनके इस तरीके से बिहेवियर का, वो आपके मतलब इन लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ाई करी थी, या फिर इस चीज के बारे में इन्होंने आइडिया दिया था. और एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो ये कंसेप्ट है
उन्होंने कहाँ से बोरो किए, ठीक है। तो ये इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट थे आपके टालकट पार्सन, यानी किसका किसका इन्फ्लुएंस रहा है बेसिकली, ये आपसे पूछा जा सकता है, एडवर्ड शील्स एंड मार्टिन लेवी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन से नाम हो गए बच्चों, रिचर्ड स्नाइडर, एस.डब्ल्यू. ब्रक, बर्टन सेपिन, ठीक है। तो ये हो गए आपके जो मेन प्रोपाउंडर्स थे। ये किससे इन्फ्लुएंस थे, टालकट पार्सन, एडवर्ड सील्स एंड मार्टिन लेवी। क्यों इनसे इन्फ्लुएंस थे, क्यों ये तो सोशियोलॉजिस्ट थे, बिकॉज दे एक्चुअली बिलीव कि किस तरीके से कोई भी डिसीजन कोई डिसीजन लिया जाता है, और यही जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में इसी चीज को इन लोगों ने अप्लाई किया था कि नेशंस जो है वो किसी वे में क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो स्नाइडर का जो ऑब्जेक्टिव था, तो वो क्या चाहते थे कि एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बन के आए, जिससे कि आप ये डिसाइड कर सको कि जो आपके फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है, ठीक है, मतलब एक ऐसा डेटा लेना, एक इस तरीके के डिसीजन को कैटेगराइज कर लेना, या फिर एक ऐसा डेटा बनाना जिससे हम इस चीज को समझ सकें कि फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को किस तरीके से बेस्ट वे में मेड किया जा सकता है, यानी किस तरीके से कोई भी डिसीजन बेस्ट वे पॉसिबल में लिया जा सकता है। तो ये आपका स्नाइडर का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपके डिसीजन मेकिंग अप्रोच के, ये चीज आपको याद रखना। तो दो फंडामेंटल प्रोसेसेस थे, हमने आपको बता दिए। एक था आपका क्रूशियल, जिस जो आपको पॉलिटिकल रियाम होता है, जहां पर चेंजेस आपके होते हैं, जहां पर डिसीजन लिए जाते हैं, जहां पर एक्शंस को जो है लिया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। वहीं पे दूसरा है आपका सिस्टमेटिक एनालिसिस, जहां पर डिसीजन मेकिंग बिहेवियर आपके किसी एक्शन की तरफ ले जाती है। तो ये दो होते हैं। अब इस तरीके से जो है आपका डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, वो ये चीज पर इंक्वायरी करता है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है, वो क्यों ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। और दूसरी इंक्वायरी किस पे होती है, स्टेट की, जो कि एक डिसीजन यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से किसी भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को कौन सी डायनामिक्स जो है चेंज करती हैं, शेप करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, इस अप्रोच को आपके रिचर्ड सी स्नाइडर ने प्रोपाउंड किया था। और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये बुक एस.डब्ल्यू. ब्रक एंड बर्टन सेपिन की, जो इन्होंने 1954 में रिलीज करी थी, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, एस.डब्ल्यू. ब्रक, बर्टन सेपिन एंड रिचर्ड सी स्नाइडर। इनकी बुक का नाम फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो पिछली बार हम लोगों ने रियलिस्ट थिंकर पढ़े थे, उसके बाद से हम लोगों ने न्यू रियलिज्म भी पढ़ा था, और ये हो गया आपका डिसीजन मेकिंग। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, इस टेबल के थ्रू हम लोग अभी समझेंगे। उससे पहले जो है हम जॉन बर्टन का थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो जान लेते हैं, बिकॉज ही वॉज द वन हु हैज गिवन द मोस्ट नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस अप्रोच में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो प्रोसेस है, एक तरीके से डिसीजन मेकिंग है, वो एज अ प्रोसेस ही इन्होंने लिया है। और वो एक तरीके से जो जॉर्ज मोलेडेस्की की डेफिनेशन है पावर की, वहां से शुरुआत करते हैं, दैट कम्युनिटीज प्रेजेंट मीन्स टू ऑब्टेन द फ्यूचर डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट। अब इसका मतलब क्या है कि आज जो स्टेट्स एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आज जो स्टेट किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव कर रहा है, यही जो है इसके आगे के डिसीजन को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो जो मोल्डेस्की थे वो बिलीव करते थे कि जो गवर्नमेंट होती है, वो आप चाहे कम्युनिटी लेवल पे ही उसका पावर क्यों ना हो, पावर जो है तभी इंपॉर्टेंट होता है जब वो किसी भी तरीके के चेंज को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, या फिर एडजस्टमेंट को एनफोर्स करने, मतलब उसको जो है एडजस्टमेंट को रोकने की या फिर एनफोर्स करने की कोशिश करता है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन जब उसको इफेक्ट में लाना हो उसमें हेल्प करता है। यानी अगर पावर जो है इन तीनों चीजों में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो उस पावर का कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे वो पावर गवर्नमेंट लेवल पर ही क्यों ना हो। और जॉन बर्टन जो है इस चीज से अग्री करते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू whom decision making can only be described as process, ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका जॉन बर्टन ने दिया था, इस चीज को याद में रखना है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो न्यू रियलिज्म में क्या होता है कि भाई स्टेट्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपके प्राइमरी एक्टर होते हैं,
ठीक है, ये है स्टेट आपके प्राइमरी एक्टर होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिज्म की जो स्टेट एक्टर्स होते हैं वो होते तो है, मतलब एक तरीके से उनकी एक्नॉलेजमेंट तो है, लेकिन उनका जो रोल है वो काफी मिनिमल है। वहीं पर अगर अगर आप एफपीडीएम की बात करेंगे, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग की बात करोगे, तो उसमें बोलते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी एलिट्स होते हैं वो स्टेट्स और नॉन इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पर एक्ट करते हैं, एंड इसलिए क्या हो जाते हैं, वो प्राइमरी एक्टर्स हो जाते हैं इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका स्टेट्स एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। यानी न्यू रियलिज्म में क्या बोलते हैं कि स्टेट्स जो है भाई रैशनल डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो देखेंगे कि इस सिचुएशन में मतलब कौन सा सबसे ज्यादा रैशनल होगा और क्या जो है सेल्फ इंटरेस्ट में आएगा। वहीं पे जो है आपका डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्या बोलते हैं, वहां के जो एलिट्स होते हैं वो बस ये देखते हैं भाई सिचुएशन कैसी है, पहले सिचुएशन देखो, और अगर सिचुएशन के हिसाब से ये डिसीजन सही है तो हमें वो डिसीजन लेना चाहिए। यानी दे गो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन, यानी किसी भी सिचुएशन को वो किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। जो आपका न्यू रियलिज्म है वो अगर आप ये देखोगे कि सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप बस इस चीज को समझो कि सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन का काम न्यू रियलिज्म का होता है। वहीं पर अगर आप एफपीडीएम में देखोगे तो उसमें क्या होता है कि भाई जो आपके एक अनएंडिंग टास्क है ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है, वो आपका ये फॉरेन पॉलिसी एलिट्स लेते हैं। वो चाहते हैं भाई हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, एक ऑर्गेनाइजेशनल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सॉल्व हो जाए, जो हमारे पास जितना दिमाग है, जितनी भी हमारे पास मैन पावर है, मेंटल पावर है, उसके बेसिस पे ही हम क्या करें, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएं, एक गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, यानी सिक्योरिटी से ज्यादा इनका क्या है, इनका है कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम आती रहेंगी, वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। जो पावर या फिर सेल्फ इंटरेस्ट है वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में प्राइमरी करेंसी है अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिज्म। और यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी प्राइमरी करेंसी है फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन इंफॉर्मेशन इज द न्यू डेटा, ये भी आपको पता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज द न्यू करेंसी, आप ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबल सिस्टम इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ स्टेट्स बिहेवियर। ग्लोबल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी कंट्री पावर में है, कौन सी कंट्री पावर में नहीं है, ये चीज को देखकर जो है किसी भी स्टेट का जो बिहेवियर है वो डिसाइड होगा न्यू रियलिज्म के थ्रू। और जो ग्लोबल सिस्टम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके पर्पजिव एलिट्स हैं उनका एक प्रोजेक्ट है और कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से सिचुएशन के आधार पर जो है दे विल डिसाइड। पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व एडेप्टेशन टू द डिक्टेट्स ऑफ रैशनैलिटी, जैसे कि रिकॉग्नाइज द लिमिट्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन। यानी जो नाटो वाटो है, ठीक है, ये बोलते हैं कि भाई ठीक है इनकी भी अपनी अपनी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमें इन्हीं के उस पे जाना चाहिए, हमें रैशनल भी होना चाहिए। इसमें क्या बोलते हैं कि पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, एफर्ट्स टू कंपनसेट फॉर इंडिविजुअल मिसपरसेप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजीज। यानी अगर भाई कोई भी स्टीरियोटाइप एनिमीज है तो हमें उसको भी देखते रहना है, संभल के रहना है कि हाँ हो सकता है कुछ मिसपरसेप्शन हो जाए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वी हैव टू चेक दोज एनिमीज एवरी टाइम। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें याद रखनी चाहिए। अगर एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो आप ऐसे बोल सकते हो कि न्यू रियलिज्म के लिए जो मेन कंसर्न होता है वो सिक्योरिटी होता है, सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, और जो ग्लोबल सिस्टम होता है वो जो है किसी भी स्टेट के बिहेवियर को डिफाइन करने में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डिसीजन मेकिंग को देखोगे तो उसमें बोलते हैं कि भाई जो आपके फॉरेन पॉलिसी एलिट्स हैं वो आपके प्राइमरी डिसीजन मेकर्स होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं, इंफॉर्मेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। ठीक है, सिक्योरिटी से ज्यादा है कि आपकी जो प्रॉब्लम आती जाती है उनको पहले सॉल्व किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है आपके इनका बेसिक डिफरेंस हो जाता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। अब अगर आप लोग हमसे बोलोगे कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, तो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम देयर। आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो इटसेल्फ इन 2 or 3 days, सो फॉलो अप क्वेश्चंस विल बी देयर। तो वीडियो को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप पूछ लीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही, इस चीज को भी समझ लीजिए। सो थैंक यू सो मच, टेक